चलो राधे राधे सभी को। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल यहाँ पर आज का जो सेशन है ये काफी यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर हम बता देते हैं कि जितने भी विद्यार्थी हैं अभी तक सबने सब कुछ पढ़ लिया होगा और जो कुछ भी आपका शेष रह गया है उसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। 1 से लेके 20 यूनिट में आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, ये सारे के सारे पहलू यहां पर आज हम वार्ता करेंगे। जितने ही विद्यार्थी हैं ध्यान पूर्वक यहां पर समझना, क्योंकि यहां पर आपका क्वेश्चंस किस लेवल के आने वाले हैं, वर्ग 2 में। वर्ग 2 का यदि आपको लेवल पता है तो फिर यहां पर आपका मामला क्लियर है। हम लोगों को ऐसा भी नहीं पढ़ना है कि जैसे मान लो वर्ग 1 का लेवल हो गया या नेट का लेवल हो गया या सेट का, जैसे आप लोग यहां पर बहुत सारे जो क्लास है देख रहे हो तो उसमें आपको नेट का, सेट का, बाकी बहुत सारे लेवल मिल रहे हैं। लेकिन हम लोगों को केवल उतना पढ़ना है कि जिससे हमारा काम हो जाए बढ़िया, अपने कम से कम 85 प्लस अंक आ जाए, इतना हमको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ तो रहे हैं खूब डेप्थ में लेकिन क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे वो गलत हो रहे हैं जो सबके सही हो रहे हैं। ठीक है, हाँ। और कल से मेरी मैराथन क्लासें आने वाली हैं। बिल्कुल भैया, कल से मैराथन क्लासें आने वाली हैं आपकी लगातार, कम से कम 3 से 4 घंटे की लगातार मैराथन आएंगी। तो आप लोग यहाँ पर बेधड़क होकर तैयारी करें और हम केवल उन्हीं टॉपिकों को और उसी चीज को ज्यादा पढ़ेंगे, चाहे वो रचनाओं की बात हो, चाहे वो यहाँ पर आपके लेखकों की बात हो या फिर यहाँ पर आपके मुख्य तथ्यों की बात हो। सबसे पहले समझना, जय श्री श्याम भैया सभी को। हाँ, 85 प्लस 90 प्लस भी आ सकते हैं अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे। देखो पहले आप लोग यहाँ पर 2 जो इकाइयां हैं, 1 से 10 इकाई है आपकी, ये वाला पोर्शन आपको कितना पढ़ना है, और एक है आपकी यहाँ पर इकाई जो है, एक है जो आपकी इकाई है, एक है जो आपकी इकाई है, उसमें आपको यहाँ पर कितना पढ़ना है। तो मुद्दे की बात यह है भैया कि हम लोगों को पढ़ना कितना है और छोड़ना कितना है। मुद्दे की बात यह है, जैसे आपकी यहां पर 11 से लेके 20 समझना, ये 2 पार्ट मैंने यहां पर कर दिए हैं, 1 से लेके 10 तक। हाँ बिल्कुल बेटा, और 11 से लेके 20 तक। अब देखो यहां पर 1 से लेके 10 तक में सबसे पहले हम बात करें तो आपको यहां पर इसमें कौन सा टॉपिक ज्यादा फोकस करना है। एक तो यहां पर भाषा, भाषा में यहां पर आप लोगों को पूरा कंप्लीट पढ़ना है इसको, लेकिन इसमें भी यहां पर जो आपको नया टॉपिक इसमें जुड़ा हुआ है, जो नई चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल भैया हाँ, जो नई चीजें यहां पर आपकी जुड़ी हुई हैं, जैसे हम बात करें भाषा में तो एक तो आपका यहां पर कंप्यूटर भाषा और एक यहां पर संचार भाषा लाड़ लो। इसकी आपकी दोनों क्लासें यूट्यूब पर डली हुई हैं, उसके एमसीक्यू आप लोग लगा लेना, बाकी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। दूसरा कंसेप्ट, हाँ मैराथन क्लास दिन में लीजिए बेटा, मैराथन दिन में भी ले देंगे, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। अब आप लोग यहां पर ध्यान रखना, जैसे एक तो भाषा वाला हो गया, अब भाषा में आपको क्या पढ़ना है, इसमें यहां पर जो विशेषताएं जुड़ी हुई हैं, इसमें जो विशेषताएं जुड़ी हुई हैं आप लोग केवल रिकॉल करना। देखो आपके पास नोट्स सबके पास बने होंगे, आप यहां पर एक दिन में इकाई 1 और इकाई 2 इसको खत्म करो, टारगेट सेट कर लो, एक पूरा टारगेट सेट करो 10 दिन का। 10 दिन का केवल मात्र टारगेट सेट करना है कि हमको एक दिन में 2 इकाइयां कंप्लीट करना है। वो कैसे करना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, ये मैं आपको बता देता हूं। एक और चीज यहां पे समझना, हाँ बहुत बढ़िया। अब आप लोगों ने भाषा पढ़ लिया, बोला ठीक है सर, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है आपका, तो एक आपका यहां पर जैसे हम बात करें आपका आदिकाल हो गया, इसके बाद यहां पर आपका जैसे भक्ति काल हो गया, इसके बाद यहां पर आपका रीति काल हो गया, और एक यहां पर आपका क्या बनता है भैया, आधुनिक काल बनता है, आधुनिक काल बनता है। तो आधुनिक काल हो गया आपका। सुनिएगा, आदिकाल में आप लोगों को क्या पढ़ना है, आदिकाल में आप लोगों को ज्यादा नहीं पढ़ना है। जो यहाँ पे लौकिक गद्य और पद्य में जैसे आपका यहाँ पे ढोला मारूरा, इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा चंद छंद वर्णन की महिमा, इसके बाद बीसल देवरासो, विद्यापति, चंदवरदाई और अमीर खुसरो की पंक्तियां और रचना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है बेटा इसमें। हाँ इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। जैसे चंदवरदाई का पृथ्वी रासो पढ़ लो, इसके बाद बीसल देव रासो से क्वेश्चन आएगा, रासो में से अगर आएगा तो। और जैसे हम सिद्ध या नाथ की बात करें तो यहाँ पे भाषा से क्वेश्चन आएगा, संधा भाषा हो गई। नाथों में अगर आएगा तो विशेषता से क्वेश्चन आ जाएगा, या पहला नाथ या नाथों की संख्या या सिद्धों की संख्या, बस।
तो ये आपका भक्ति काल ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, सॉरी आदि काल। भक्ति काल की अगर हम बात करें तो भक्ति काल में देखो क्वेश्चन आपका बनता है तो रचना से बनेगा एक क्वेश्चन जो राम भक्ति की आपकी या कृष्ण भक्ति में से रचना आएगी, या फिर अष्टछाप का बनेगा। अगर सूफी में से क्वेश्चन बनेगा तो पहला बनेगा, जैसे मान लो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहली रचना कौन सी है, या फिर आपकी पंक्तियां आएंगी तो पंक्तियां दो ही व्यक्तियों की आती हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की और यहाँ पर किसकी भैया, रामचंद्र शुक्ल जी की। ऊपर ऊपर से पढ़ना है बेटा इसको, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। 10,000 क्वेश्चन वाली बुक में से सब आए, उसमें तो बहुत कुछ दिया गया है भैया। 80+ नंबर का टेस्ट में बन रहे, बहुत अच्छे नंबर बेटा आपके, ठीक है। अब एक और देखना, रीतिकाल। रीतिकाल में आपको यहां पर क्या पढ़ना है, तो मैं आपको बता देता हूं, आपके सिलेबस में भूषण आया है तो भूषण को अच्छे से पढ़ना है, एक केशवदास जी को अच्छे से पढ़ना है, इसके बाद यहाँ पर बिहारी जी को बहुत शानदार तरीके से पढ़ के जाना, क्योंकि रचना जुड़ी हुई है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये 3 कवि इसमें पढ़ना है, बाकी घनानंद, आलम और बोधा, इनके फैक्ट और एक एक दो रचनाएं आप लोग पढ़ लेना, वो मैं करा दूंगा आपको। लेकिन अगर मान लो किसी का बोला सर हमारा ना आदिकाल कंप्लीट है, ना भक्तिकाल, ना रीतिकाल, तो टेंशन मत लेना। अगर आपका यहाँ पर अष्टछाप आएगा बेटा, अगर आपने आधुनिक काल मजबूत कर लिया तो इन तीनों कालों पर भारी जो है वो कौन सा है, आधुनिक काल ला लो। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आपके बनने हैं वो यहां पर क्या बनने हैं, आप लोग बिल्कुल भैया इस 10 दिन में, 20 दिन नहीं बोला मैं, 10 दिन में बढ़िया बेहतरीन एक रूम में अंदर से कुंदी डाल लो भैया, उसके बाद बैठ जाओ चेयर पर और केवल आपको यहां पर देखना चाहिए, केवल और केवल यहां पर आपको देखना चाहिए क्या, कि आखिर इन 10 दिनों में क्या करें। तो आप लोगों को यहां पर इन 10 दिनों में क्या करना, इस चीज पे हम वार्ता करने वाले हैं, तो सभी बेहतरीन तरीके से सुनिएगा इसको। चलो अब देखना यहां पर आपको करना क्या है भैया, ये तो हो गया भाषा वाला टॉपिक हो गया। भाषा में यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि भाषा के जो यहाँ पर विशेषता, बोलियों की जो विशेषता है उनको पढ़ना है, भाषा का क्रम आपको पढ़ लेना है। इसके बाद अपभ्रंश की विशेषता होगी, अवधि की विशेषता, तो विशेषता, कंप्यूटर और संचार केवल रिकॉल करना है, ज्यादा रटना नहीं है उसको। अब यहाँ पर देखना आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, अगर ये तीनों ऊपर ऊपर से भी पढ़ लिए, फैक्ट भी पढ़ लिए तो भी काम हो जाएगा। लेकिन इंपोर्टेंट है आपका जो रचनाएं आती हैं, आपकी जो रचना आएंगी या रचनाओं में आपको डेट जो पूछेगा वो आपका आधुनिक काल में आएगा, छायावाद से आएगा, या फिर आपकी रचना आएगी द्विवेदी युग से आएगी। तो ये चीज भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। एक क्लास आपकी आने वाली है जिसमें कवि और उनकी रचनाएं, आदिकाल के अलग कवि रहेंगे बेटा, भक्ति काल के अलग रहेंगे। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल यहां पर एक रूम के अंदर बंद हो जाना, तब निकलना जब आपका पेपर हो बेटा। केवल इतना ही पढ़ना है क्योंकि आपने पहले ही बहुत सारा डाटा पढ़ के रखा है, अब केवल हमको ऊपर ऊपर से पढ़ना है, उन चीजों को रिकॉल करना है, ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने हम लोगों को, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है भैया। हाँ बहुत बढ़िया। अब इसमें अगर हम बात करें 1 से लेकर 10 इकाई में, और यहां पर आप लोग क्या क्या कर सकते हो, और आप लोग इसमें क्या क्या कर सकते हो, जैसे हम बात करते हैं आपकी 1 से लेकर 10 इकाई की, 1 से लेकर 10 इकाई की, तो इसमें यहां पर जैसे काव्य शास्त्र है। अब देखो काव्य शास्त्र में आपको पता है भैया, अगर रस आएगा सबका बन जाएगा, छंद आएगा सबका बन जाएगा, अलंकार आएगा सबका बन जाएगा। लेकिन इसमें आपको जो फोकस करना है वो करना है भैया काव्य दोष पर, यह सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। याद रखना जो आपका काव्य दोष है, और एक यहां पर याद रखना, एक यहां पर आप लोग याद रखना जो काव्य दोष और काव्य गुण, जिसमें दोष आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है भैया, बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। और एक नया टॉपिक जो है आपका वो है आपका बिंब। तो बिंब और काव्य दोष और एक शब्द शक्ति। देखो शब्द शक्ति का तो जहां तक मुझे मानना है कि आपका प्री में इतनी धूम मचा चुकी है, ये तो हो सकता है मेंस में, हो सकता है यहां पर मेंस में कम क्वेश्चंस देखने के लिए मिले, क्योंकि मेंस में आपको दोष और बिंब के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे बेटा। हाँ बिल्कुल, हाँ याद रखना बिंब विधान और आपका काव्य दोष के ही क्वेश्चन मिलेंगे। जितना आप लोगों ने यहां पर क्या पढ़ा था भैया, जितना आप लोगों ने यहां पर क्या पढ़ा था, जितना आप लोगों ने यहां पर शब्द शक्ति को फोकस किया, शब्द शक्ति में केवल ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। लेकिन ये काव्य दोष और बिंब आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि नया जुड़ा हुआ है ये। अब गद्य की विधाओं की अगर हम बात करें, तो गद्य विधाओं में अगर हम बात करें गद्य विधा, तो गद्य विधा में आपको पढ़ना क्या है, एक तो यहां पर लड़ लो साक्षात्कार,
इसके बाद यहाँ पर साक्षात्कार के अलावा आप लोगों को इसमें क्या पढ़ना भैया, पत्र साहित्य। ये दोनों नए जुड़े हुए हैं, तो यहां से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एक यूनिट में से आपके 2 ही प्रश्न आएंगे। अब 2 प्रश्न हो सकता है वो साक्षात्कार पत्र में से दे दे, समझ रहे हो ना आप लोग। तो यहां पर याद रखना, गौण विधाओं में से क्वेश्चन आएगा तो इनमें से आएगा, मुख्य विधाओं में से आएगा तो आपका नाटक एकांकी उनमें से, सॉरी नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, इनमें से आपका यहां पर कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है भैया। हाँ, अब देखो यहां पे ज्यादा आपको क्या करना है, जैसे उपन्यास है, उपन्यास केवल वही पढ़ो पॉपुलर, इसकी एक क्लास आएगी, मैं बता दूंगा आपको। इसके बाद यहां पे आप लोगों को जैसे कहानी है, आत्मकथा, जीवनी हो गई आपकी, इनमें तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, लेकिन उपन्यास, कहानी और नाटक, नाटक में आप लोगों ने यहां पे पढ़ लिए हैं, लेकिन जो जो महत्वपूर्ण नाटक है उनको तो पढ़ना ही है। साथ में 11 से लेके 19 तक जो रचनाकार हैं उनके नाटक जरूर पढ़ के जाना, उनके नाटक आप लोग स्पेशली पढ़ के जाना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपका देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है बेटा। अब यहां पर देखना बेटा, ये तो सब हो गया, मुख्य मुद्दा है व्याकरण का। तो संधि आएगी, एक संधि आएगी भैया, एक आपको समास देखने के लिए मिल जाएगा, और उपसर्ग प्रत्यय के 2 क्वेश्चन आएंगे। उपसर्ग प्रत्यय के 2 क्वेश्चन 101% आने हैं, 2 क्या 4 भी हो सकते हैं उपसर्ग प्रत्यय के, क्योंकि वर्ग 3 में भी धूम मचाई थी, प्री में भी धूम मचाई थी, और मेंस में भी आपकी धूम मचेगी। तो याद रखना, ये जो आपका उपसर्ग प्रत्यय दिया गया है इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना, खासकर वो बच्चे जो भेद वगैरह भी यहां पे पढ़ रहे हैं उनको यहां पर भेदों के अंदर से क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाएगा। इसमें कौन सा तद्धित है, कौन सा कृत है, कौन सा गुणवाचक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। हाँ, ये सभी टॉपिक की मिक्स क्लास भी आएंगी, लेकिन हम अभी रचना लेकर आएंगे, रचनाकार लेकर आएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर एक बार में पूरी गद्य की विधाएं मुख्य लेके आएंगे, एक बार में यहाँ पे पूरा व्याकरण, और एक बार और लेके आ जाएंगे 11 से लेके 19, मामला खत्म। ठीक है भैया। हाँ, इनकी क्लास भी हो जाएगी। अब देखना, आपको पढ़ना है भैया शब्द भंडार। इस पे जिसकी जितनी अच्छी पकड़ होगी बेटा, वो यहां पे बहुत अच्छा स्कोर कर जाएगा। क्योंकि बच्चे गलत क्या होता है, बच्चे गलत क्या होता है, या तो यहां पे पर्यायवाची होता है, या यहां पे वाक्यों के लिए एक शब्द होता है, या यहां पे विलोम हो जाता है कई बार गलत। तो आप लोगों को क्या करना है, जितनी भी मैंने क्लासें ली हैं उनको देख लेना, अगर नहीं है तो विगत परीक्षा के जो भी प्रश्न आपको जिस बुक में भी दिए, जहां कहीं भी गूगल से कहीं से भी निकाल के विगत परीक्षा के एमसीक्यू को आप लोग यहां पे शब्दों के लिए बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हो, और एग्जाम हॉल में आप जा सकते हो। बिल्कुल बेटा। लास्ट में मैं इसका शॉर्ट भी बताऊंगा, अभी पहले समझ लो, क्योंकि तुम लोग यहां पे भटक रहे हो भैया, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। देखो आप लोगों को यहाँ पे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये सारी चीजें दी गई हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ना है बेटा, डेप्थ में जाना ही नहीं है। लेकिन आधुनिक काल को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। सभी कवियों की रचनाएं 2-2, 4-4 रचनाएं, हमको जो पॉपुलर है, जिनके लिए पुरस्कार मिल चुके हैं, उन रचनाओं को तो छोड़ना ही नहीं है, जिनके लिए पुरस्कार मिल चुके हैं। ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, अब देखना यहां पर एक और चीज आप लोग ध्यान रखना, जैसे आप लोग यहां पे 1 से लेके 10 यूनिट की अगर हम बात करते हैं, और 11 से लेके 20 यूनिट की अगर बात करते हैं, तो इसका जो रेशियो निकल के आएगा वो आएगा 70-30 का। और इसमें से भी अगर हम बात करें तो मुख्य जो रचना है वो यहां पर आपकी जो आपके पाठ में दी गई है, वहां से क्वेश्चन तो वही आने हैं, वहां से क्वेश्चन वही आएंगे, 15 से 20, 15 भी रह सकते हैं, 20 भी रह सकते हैं, समझ रहे हो ना। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आप लोग याद रखना ये वाला पोर्शन हमको, क्योंकि इसमें बेटा आपको व्याकरण भी पढ़ना है, इसमें आपको काव्य शास्त्र भी पढ़ना है, इसमें आपको यहाँ पे पद्य साहित्य और गद्य साहित्य दोनों पढ़ना है। इतना मामला हमको यहाँ पे दिया गया है, तो ये हमारा थोड़ा बड़ा पोर्शन हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ लिया है। केवल रिवाइज करने के लिए आप लोगों को अपने नोट्स उठा लेना है, और न्यूज़पेपर जैसे आप लोग रिवाइज करते जाओ, मुख्य बिंदुओं पे बात करते जाओ। जैसे मान लो आदिकाल में अमीर खुसरो को उठा लो, विद्यापति को उठा लो, बीसलदेव रासो को उठा लो, और यहाँ पर ढोला मारू रादुआ को उठा लो, और चंद वर्णन की महिमा, ये 4-5 रचनाएं उठा लो, कवि उठा लो, बात खत्म, और फैक्ट उठा लो। इसके बाद यहाँ पे भक्ति काल में अगर बात करें, तो आपका यहाँ पे भक्ति काल में जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो यहाँ पर सूफी में से कोई एक आध बनेगा, या फिर आपका सगुण में से या निर्गुण में से 1 या 2 क्वेश्चन ही बनेंगे, आपके ज्यादा नहीं बनेंगे। तो आप लोगों ने पढ़ लिया, उसमें से आ जाएगा, टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है। हाँ बिल्कुल भैया।
बहुत बढ़िया। अब देखना यहां पर इस 30 नंबर में से आपका 15 नंबर का आएगा जिसमें हम सुबह से शाम लगे हुए हैं। और अगर हम बात करें 11 से लेके 20 में कौन कौन सी मुख्य रचना है, 11 से लेके 20 में क्या पढ़ें, सबसे ज्यादा फोकस किस पे करें भैया? तो याद रखना, एक तो आपकी इकाई 11 कंप्लीट, इकाई 11 100% क्वेश्चन आएंगे बेटा, 2 या 3 इकाई 11 से। हाँ बिल्कुल, आप लोग याद रखना इकाई 11 से आपका प्रश्न मिलना ही मिलना है, तो ये चीजें आप लोग यहां पे ध्यान रखें। और अगर हम बात करें तो आपकी मुख्य मुख्य रचनाओं में, जैसे एक रचना आपकी यहां पर, एक रचना आप लोग याद रखें जहां से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, जैसे पंच परमेश्वर हो गई, यहां से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो ज्यादा भी नहीं पढ़ना, इसमें जो पढ़ लिया है ना वो ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना, लेकिन ज्यादा फोकस किस पे करना, इकाई 11 पे करना बेटा, इकाई 11 पे करना ज्यादा फोकस आप लोग। इसके बाद यहां पर याद रखना शिवा बावनी, शिवा बावनी। इसके बाद यहां पर याद रखना भ्रमर गीत, भ्रमर गीत। इसके बाद यहां पर बिहारी, और इसके बाद यहां पर कैदी कोकिला, कैदी कोकिला बेटा। मेघ आए अंधेरे में, ये आपकी यहां पर रचनाएं दी गई हैं। और एक और यहां पर याद रखना, जो आपकी यहां पर आप लोगों ने देखी होगी, नीर भरी दुख की बदली, नीर भरी दुख की बदली, ठीक है। ये आपकी मुख्य मुख्य रचनाएं बेटा, ये आपकी यहां पर मुख्य मुख्य रचनाएं हैं। तो सब लोग यहां पर याद रखना, इस वाले पोर्शन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो इतना पढ़ लो, यूनिट 11 और आपका यहां पर शिवा बावनी, भ्रमरगीत, बिहारी सतसई, पंच परमेश्वर, नीर भरी दुख की बदली, कैदी और कोकिला, मेघ आए, और एक और याद रखना हार की जीत, हार की जीत। बाकी पढ़ने के लिए आप रिकॉल सबको करके जाना, लेकिन फिर भी यहां पर याद रखना आपको दिया क्या जाएगा इसमें, इन रचनाओं से आपको यहां पे हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिलेंगे बेहतरीन वाले, और जो आपको पढ़ा दिया है उन्हीं प्रश्नों में से आपके प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, अन्य रचनाएं आप लोग यहां पर याद रखना, अन्य रचनाओं में आप लोग क्या करना, अन्य रचनाओं को आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, उसके एमसीक्यू वगैरह केवल लगा लेना, लेकिन इनका यहां पर सार तत्व तो आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना। एक और रचना आपकी रह गई इसमें, एक और आपकी रह गई आत्मकथ्य, आत्मकथ्य जैसे पथिक भी है आपकी। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है भैया। हाँ, नजर ना लग जाए, अरे पढ़ लो रे पहले कबूतरों, हाँ नजर ना लग जाए, ठीक है। सिलेबस की विधा आ सकती है बेटा, पूरी क्लास ले ली है मैंने आपकी। हाँ, अब देखो यहां पर आप लोगों को केवल इतना ज्यादा पढ़ना है। इसमें यहां पर व्याकरण मैंने क्या बोला, जैसे संधि, समास, वर्णमाला ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत पढ़ लेना। इसके बाद यहां पर आप लोगों को शब्दावलियों पर ज्यादा फोकस करना है। काव्य शास्त्र में बिंब और दोष, क्योंकि रस छंद अलंकार सबका बन जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, वही पुराने आपके एग्जाम्पल आएंगे इसमें। गद्य पद्य साहित्य में आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल जितना पढ़ लो ठीक है, लेकिन आधुनिक काल को फोकस करके जाना। और आप लोग यहां पर जैसे हम बात करते हैं गद्य की विधाओं में, तो गद्य की विधाओं में यहां पर याद रखना, हाँ अंधेरे में रचना अभी 12 बजे उसकी क्लास है बेटा मेरी, लियासा की ओर भी ठीक है। हाँ, ऐसे तो फिर सारी हैं, जैसे लियासा की ओर हो गई, लियासा की ओर पथिक हो गई, संगतकार हो गई, ठीक है। बाल गोविंद भगत नहीं पढ़ना भैया, उतना पढ़ लिया है ना पहले से बहुत है। हाँ ठीक है, डन। अब देखो 1 से 10 तक आपके गलत हो रहे हैं ना, अब सुनना भैया, ये तो आपकी यहां पर तैयारी का कंसेप्ट होगा, जिसमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे यूनिट 11 से मिलेंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा से अच्छा लेवल का क्वेश्चन फंसा सकता है आपको, या फिर आपको यहां पर फंसा सकता है, तो वो कौन सी रचना है, शिवा बावनी है, ठीक है भैया। एप्लीकेशन पर रहेगी बेटा वो क्लास। हाँ, इसके बाद कल से मेरी मैराथन रहेगी, आज यूट्यूब पर नहीं रहेगी, कल से मैराथन रहेगी। अब देखना आप लोग करना क्या है भैया, मैराथन क्लास का मैं आपको बता देता हूं, मैराथन क्लास में क्या क्या आने वाला है। मैराथन क्लास का यहाँ पे शेड्यूल देख लो भैया सभी बच्चे, मैराथन क्लास का यहाँ पे शेड्यूल देख लो आप लोग सभी बच्चे। इसमें यहाँ पर देखना, इसमें यहाँ पर आप लोग देखना, कल से यहाँ पर हम बात करें 8 तारीख से,
तो यहां पर 8 अप्रैल से, 8 अप्रैल से यहां पर याद रखना। हाँ, ये आपकी यहां पे रहेंगी भैया 8 अप्रैल से मैराथन। कल यहां पे जो क्लास है, पहली मैराथन है आपकी रचना और रचनाकार, मुख्य सारे कवर हो जाएंगे इसमें, रचना और रचनाकार, ये यहां पे कालक्रम के अनुसार, हाँ काल के अनुसार, ठीक है भैया। जैसे आधुनिक काल हो गया, भक्ति काल हो गया, ठीक है, बहुत जितने भी आदि काल हो गया, ये सारे यहाँ पे कालों के अनुसार हम यहाँ पे रचनाओं को कवर करते जाएंगे। और ये क्लास जिसने देख ली ना, उसको फिर यहाँ पे आदि काल से लेके आधुनिक काल तक हमें कुछ नहीं पढ़ना है, उसी से पूरा मामला क्लियर हो जाएगा, उसी से पूरा मामला क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। एक और चीज देखना, दूसरी यहाँ पे जो क्लास रहेगी हमारी, वो रहेगी आपकी किसकी भैया, गद्य की विधाएं, गद्य की विधाएं, ये आपके यहां पर कंप्लीट। इसमें भी यहां पर क्या रहेगा, जो महत्वपूर्ण कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं, वो वाली क्लास आएगी लाडलो इसमें। हाँ बिल्कुल। अब देखना यहां पर एक और चीज आप लोग याद रखना, और इसमें आप क्या कर सकते हो, तीसरी मैराथन जो आने वाली है वो यहां पर किसकी आएगी, तीसरी मैराथन जो आपकी आएगी वो यहां पर किसकी आएगी, तो इसमें आप लोग यहां पर याद रखना, इसमें एक आपकी जो मैराथन आने वाली है वो आने वाली है काव्य शास्त्र की ले आएंगे अपन, ठीक है। इसके बाद एक और मैराथन, क्योंकि अभी 10 मैराथन आने वाली हैं, एक और मैराथन की बात करें तो एक व्याकरण की आएगी बेटा, व्याकरण की क्लास आएगी एक, ठीक है। इसमें पूरा महत्वपूर्ण आने वाला है आपका, पूरा महत्वपूर्ण आने वाला है। हाँ, आप लोग याद रखना, ये मैराथन क्लास जिसने कवर कर ली, पूरा कवर हो जाएगा। अब देखना, एक यहां पर हम क्लास लेके आएंगे, जैसे जो पुरस्कार हैं, दिए नहीं है लेकिन याद रखना, पुरस्कार जितने भी पुरस्कार हैं आपके, चाहे वो ज्ञानपीठ हो, चाहे व्यास सम्मान हो, चाहे साहित्य अकादमी हो, कुछ भी हो बेटा, कुछ भी हो, हाँ बिल्कुल। तो आप लोग यहां पर याद रखना, पुरस्कार सब आपके लगभग कवर हो जाएंगे इसमें। हाँ, 2 आंखें भैया इधर ही फोकस करो अभी, हाँ, क्योंकि वो 2 आंखें अभी एक ही जगह केंद्रित रहने दो, क्योंकि वो 2 आंखें यहाँ पे कहीं भी भटक जाती हैं, इन 2 आंखों को एक ही जगह फोकस कर लो अभी। हाँ, लाइव बन जाएगी भैया, याद रखना, नहीं तो उन 2 आंखों ने दुनिया देखी है। हाँ देखना अब इधर, अब आपको यहाँ पर दिया गया है, ये तो हो गई 5 मैराथन। अब देखना 1 से लेके 20 तक यहाँ पर MCQ आएंगे भैया, MCQ आएंगे, जिसमें आपकी लगातार 4 दिन रहेंगे, ये लगातार यहाँ पे 4 दिन रहेंगे ये। और इन 4 दिनों में, हाँ इन 4 दिनों में आप लोगों को यहाँ पर 100 क्वेश्चन कराऊंगा, 100 क्या, किसी में 200 भी हो सकते हैं। तो इसमें आपके मान लो कि 500 से 1000 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे 1 से 20 तक। और यहाँ पे आप लोगों के जितने भी टेस्ट के क्वेश्चन हैं, जो भी हैं, जो आने की संभावना है, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे भैया, ठीक है। तो आप लोगों को ज्यादा फोकस 1 से 10 तक करना है, और 11 से 19 में आप लोगों ने खूब पढ़ लिया है। हाँ, आप लोगों ने यहाँ पे खूब पढ़ लिया है। अब आप लोगों को ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि याद रखना, जितना पढ़ लिया उतना सफिशिएंट है अपने लिए। अब केवल रिवाइज करना है। मैराथन क्लास में बेटा चूकना नहीं है, केवल क्लासें लाइव मिल पाती, बाद में नहीं मिलती ढूंढने पर भी, ठीक है। हाँ, पुरस्कार में केवल ये है कि जो आपकी रचनाओं में जुड़े हुए कवि हैं, उनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, ठीक है, उनकी कौन कौन सी विधा है उसके लिए मिला है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। चलो अब सुनना भैया, आज यूट्यूब पर कल की मैराथन क्लास रहेगी शाम को, अभी टाइमिंग डल जाएगी उसकी, और आप लोग तैयार रहना कल से, क्योंकि कल से आपकी लगातार मैराथन केवल 20 तारीख को टारगेट करते हुए, और जो इन मैराथन क्लास को ले जाएगा वो ये मान लेना कि 85+ नंबर आराम से कर देगा। ये आप लोग ध्यान में सेट कर लो, अपने मानस पटल में इस चीज को बिठा लो। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे, और इससे पहले भी अभी परसों वाली क्लास में हम लोगों ने 11 से 19 तक कवर किया था, उसमें से 7 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, देख लेना आप लोग, ठीक है। हाँ, आपका पूरा डर खत्म कर दूंगा मैं इन क्लासों में, आपका पूरा डर खत्म, अंदर से कॉन्फिडेंस जग जाएगा आपका, अंदर से बेहतरीन वाला। आज नहीं रहेगी क्लास बेटा, कल रहेगी। तो आज के लिए यहां पर याद रखना, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को फोकस करना है। जितने भी बच्चे हैं, देखो
इसमें यहाँ पर जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वर्ग 2 की, उनकी रणनीति यही है कि आप लोग 1 से लेकर 10 तक में कितना पढ़ना है और 11 से 19 तक में कितना पढ़ना है, क्योंकि 70-30 का रेशियो रहने वाला है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से 1 से 10 यूनिट को पढ़ें और 11 से 20 में आप लोगों को मुख्य मुख्य रचनाएं, जैसे यूनिट 11, यूनिट 12 और यहाँ पे पंच परमेश्वर वगैरह, अंधेरे में रचना होगी, शिवा बावनी वगैरह होगी, इन रचनाओं को अच्छे से पढ़ के जाएं आप लोग। और यहां से आप लोग गद्य पद्य मुख्य फैक्ट, आधुनिक काल को बेस्ट पढ़ के जाएं। आधुनिक काल बेस्ट, काव्य दोष और काव्य गुण, और इसके बाद यहाँ पे बिम्ब, ये अच्छे से पढ़ के जाएं आप लोग। 100% आपको सफलता मिलेगी। बाकी यहाँ पे कोई किसी का डाउट हो तो पूछ सकते हैं। व्याकरण की ले आएंगे बेटा, हाँ क्लास ले आएंगे। देखो अब आपको मान लो छुट्टी नहीं मिल रही, कुछ बच्चे हैं जैसे स्कूल जाते हैं, तो अभी आप जो भी कर रहे हो भैया, या तो छुट्टी ले लो, अगर नहीं ले रहे तो रातों को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि कुछ इतिहास बनाना है तो रातों को आपको त्यागना पड़ेगा। इस समय का यहाँ पर आपको महत्व समझना पड़ेगा, इस समय को यहाँ पे भुनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वो समय है जहां से व्यक्ति या तो बिल्कुल ऊपर जाएगा या फिर यहाँ पे गर्त में चला जाएगा। क्योंकि दिक्कत ये है कि हम लोग यहाँ पे अगर पेपर में क्वालिफाई होते हैं तो बहुत ऊपर उठ जाएंगे, नहीं होते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग। तो आप लोगों को अपने समय की वैल्यू अब पता होना चाहिए। अगर मान लो आप 6 घंटे काम करते हो, उसके बाद 18 घंटे के जो अपने पास बचे हुए 2-3 घंटे सो, बाकी पढ़ो, क्या दिक्कत है। कट ऑफ बेटा यहाँ पे मैं एक वीडियो लाऊंगा, हाँ कट ऑफ जो आपका आएगा बेहतरीन कट ऑफ। देखो हर बच्चे को पहले दिमाग में सेट करना है। मैं आपको बता दूं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में बच्चा हो, 80+ का टारगेट सबके दिमाग में सेट होना चाहिए। अगर यहाँ पे जनरल कैटेगरी का है तो उसको 85+ का, बाकी सबको 80+ का। 80 नंबर मतलब यहाँ पे टारगेट दिमाग में चलना चाहिए कि हमको 80 लाना है। और वो कैसे आएंगे, हाँ हमको यहाँ पर 80 लाना है, और वो आपके कैसे आएंगे बेटा। तो आप लोगों को बाहरी आडंबर से अभी दूर रहना है, खुद पर फोकस करना है, और आप लोगों को यहाँ पर एक दिन में 2-2 यूनिटें निपटानी है। क्या क्या पढ़ना है, मुख्य मुख्य यहाँ पर आप प्री का एग्जाम उठा लो, उसमें से देख लो 1 से लेकर 10 यूनिट तो सेम थी ना, उसमें देख लो कहां से क्वेश्चन ज्यादा बने आपके, कहां से क्वेश्चन आपके ज्यादा बने हैं, ठीक है ना। हाँ धन्यवाद बेटा। देखो कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मेरे हिसाब से तो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बहुत है, लेकिन आपके पास तो 24 आवर है, जितना पढ़ सकते हो भैया आप लोग तो यहाँ पर। लेकिन ज्यादा डेप्थ में मत पढ़ना, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग अंदर से पढ़ें। नहीं भैया, पंक्तियां PDF डाल दिए, पढ़ लो भैया। 11 से 19 लगभग हो गई है, अंधेरे में आज हो जाएगी 12 बजे। एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपकी 11 से 19 की पूरी कंप्लीट मैंने यूट्यूब पे और वो आपकी एप्लीकेशन पे भी डली हुई है, तो उसको एक बार और रिकॉल कर लो। इसके बाद जो मैराथन अब आएंगी इनको पढ़ते जाना और मुख्य मुख्य तथ्यों पे अपन वार्ता करते जाएंगे। हाँ चलो भैया PDF डाल देंगे, और बताओ PDF एप्लीकेशन में डाल देंगे। अरे बेटा सबका सिलेक्शन होगा, सबका सिलेक्शन होगा, मैं बता रहा हूं, बस आप लोग हिम्मत रखो। आप तो तांडव परिवार पे भैया जुड़ जाओ, आप तांडव परिवार पे भरोसा रखो, क्योंकि आज तक किसी भी बच्चे का भरोसा टूटा नहीं है बेटा। आज तक जितने ही बच्चों ने यहाँ पे तैयारी की है, वर्ग 1 का हो, वर्ग 3 का हो, वर्ग 2 का हो, बेटा हर बच्चा यूट्यूब की क्लास ही पास हो गया है, बाकी तो छोड़ो। और आप तो एप्लीकेशन वाले बच्चे बहुत सारे, इनके पास तो पूरा डाटा है। अब यूट्यूब पे आएगा तो मामला क्लियर हो जाएगा बेटा, यूट्यूब पे आओगे तो मामला क्लियर हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलो अब मोटिवेशन तो बेटा मिल गई आपको, अब लग जाइएगा। मिलते हैं कल मैराथन क्लास में जबरदस्त कंटेंट के साथ में, जो आपका केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड। और देखना सीधा वहां से मैं आपको स्क्रीनशॉट बताऊंगा, जब आपका यहां पर क्या आएगा, पेपर आएगा, तो मैं स्क्रीनशॉट बताऊंगा, भैया देखो ये क्या है, देखो ये क्या है, ये क्वेश्चन यहां से आया, ये क्वेश्चन यहां से आया। बस तैयारी में लग जाओ और भरोसा रखो, इस 10 दिन के अंदर हमको पूरा कवर करना है। जो अपने पास शेष बचेंगे उसमें हम करेंगे MCQ का भंडारा, और डेली 200 प्रश्न 300 प्रश्न करते जाना आप लोग, ठीक है। चलो मिलते हैं कल मैराथन क्लास में, जुड़े रहिएगा सभी बच्चे। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। ये 10 दिन मेरे, और यहां पर याद रखना आप लोगों के अंदर अपने आप मोटिवेशन, हर क्वेश्चन को तोड़ने की क्षमता पैदा हो जाएगी, ठीक है भैया। रचनाएं सारी हो जाएंगी यार, ट्रिक से करा दूंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, डन, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा, आज के लिए इतना ही। बोलिए भारत माता की जय।